जो फर्स्ट है उसमें क्या है, संबंध के प्रकार। इस क्वेश्चन दिए गए हैं कि संबंध के प्रकार बताइए कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं, और उसको प्रूव करिए कि कौन सा संबंध दिया गया है इसमें। तो संबंध के जो प्रकार में दिए गए हैं, पहला होता है इसमें जो संबंध होता है सौतुल्य संबंध। तो सौतुल्य संबंध में क्या होता है कि जो संबंध होता है वो स्वयं के साथ हमारा दिया गया रिलेशन होता है, स्वयं के एलिमेंट के साथ जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को सौतुल्य संबंध कहते हैं। तो आज हम आपको ये बताएंगे संबंध के टाइप के, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। केवल वे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हम आपको इस प्रकार से ये बता रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन इसमें आते हैं और कौन से टाइप होते संबंध की। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो टाइप है संबंध का, सबसे हम आपको बताएंगे, पहला है सौतुल्य संबंध। सौतुल्य संबंध देखिए इसमें, तो सौतुल्य संबंध में क्या होता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसको कहेंगे हम आपको। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, देखिए आप इसमें, इसकी पहले डेफिनेशन आपको, क्योंकि जब तक डेफिनेशन नहीं आएंगे जब तक आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगी, फिर क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। तो देखिए सबसे पहले हम आपको सौतुल्य संबंध के बारे में बताएं कि सौतुल्य संबंध किसे कहते हैं। सबसे पहले हम मानेंगे कि इसमें लेट, इसमें माना करें, माना A, A बिलोंग्स टू R, अथवा इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, लिखने का दूसरा मेथड A, A, और वेयर A इज द एलिमेंट ऑफ सेट A। जो A हमारा क्या है, सेट A का एलिमेंट है, कैपिटल A का। तो सबसे पहले देखो इसमें कि जी A, A वो किसके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट R के होना चाहिए इसमें। तो रिलेशन के जो एलिमेंट है, तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, सौतुल्य रिलेशन कहेंगे, सौतुल्य संबंध। क्योंकि उसी एलिमेंट के साथ अगर रिलेशन हो तो ऐसे रिलेशन को सौतुल्य संबंध कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे दिया गया संबंध, या इस प्रकार से लिख सकते R इक्वल टू A, A और A बिलोंग्स टू कैपिटल A। इस प्रकार से उसी एलिमेंट के साथ रिलेशन हो तो ऐसे रिलेशन को सौतुल्य रिलेशन कहते हैं। तो इधर पे क्या लिखेंगे, दिया गया संबंध सौतुल्य संबंध है, दिया गया संबंध सौतुल्य संबंध है। इस प्रकार से पहला संबंध को सौतुल्य संबंध कहते हैं। ये पहला टाइप है संबंध के प्रकार का, सौतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसको बोलेंगे। उसी एलिमेंट के साथ रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। दूसरा आपका दिया गया है सममित संबंध। सममित संबंध इसको बोलते हैं आपको सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे इसको। अब इसमें क्या है, इस रिलेशन में इसको क्यों बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, क्यों कहते हैं सममित संबंध। तो क्या होता है इसमें, हम किसी सेट के 2 एलिमेंट लेते हैं, सपोज दैट माना A, B एलिमेंट्स है कैपिटल A का, और इसमें जो मैपिंग आपको लिखना है, तो मैपिंग कहाँ से कहाँ चलती है, इस प्रकार से मैपिंग है। इस प्रकार से लिख सकते हैं कि माना प्रतिचित्रण, पहले इस प्रकार से लिखेंगे, माना प्रतिचित्रण R सच दैट A से A, मतलब जो एलिमेंट्स इधर पे हमारे डोमेन में, वही इधर पे क्या आएंगे, हमारे को डोमेन के एलिमेंट्स हैं। सेट A से A में चल रहा हमारा, ये दिया गया है। तो अब आपको देखना है, देखिए इसमें सेट A से A तक है हमारा रिलेशन, तो इसमें एलिमेंट्स हम A के लेंगे, कैपिटल A के। तो कोई भी एलिमेंट दो लिखेंगे तो जनरल एलिमेंट लेते हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट लेते कि एक निश्चित एलिमेंट ले। पर हमें ये देखा जाता है कि कोई 1, 2, 3, 4 लेकर के हम एग्जाम्पल नहीं देते या कोई डेफिनेशन नहीं लिखते। डेफिनेशन क्यों इसके लिए ऐसा लिखते हैं, क्योंकि जो वैल्यू होती है सेट A में जितने एलिमेंट होते हैं वो सब एलिमेंट लेके चलता है। मतलब उसमें जो एलिमेंट होंगे A और B, जैसे सपोज की हमने माने, तो वो A और B एक एलिमेंट नहीं है सेट के। इस सेट में जितने एलिमेंट होंगे वो सब एलिमेंट लेके चलेगा एक। मतलब इसमें दिया गया देखो इस प्रकार से कि जैसे हमने सपोज किया कि R इक्वल टू जो एलिमेंट है A, B, इस प्रकार से लिखेंगे
जो दिया गया है, या इस प्रकार से लिख सकते हैं ए कॉमा बी, ये एलिमेंट्स किसके हैं, आर के, संबंध के, जो ए कॉमा बी रिलेशन के एलिमेंट हैं। अगर ए कॉमा बी में जो रिलेशन हो, अगर वही रिलेशन बी एलिमेंट का ए एलिमेंट के साथ हो जाए, तो ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे, सम्मित संबंध कहेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन, ए का बी के साथ जो संबंध है वही संबंध बी का ए के साथ हो जाए, तो ऐसे संबंध को सम्मित संबंध कहेंगे। इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, जहां पे जो ए बी एलिमेंट्स किसके हैं, जो हमने इधर पे सेट लिया है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब ए का बी के साथ जो संबंध हो वही संबंध बी का ए के साथ होना चाहिए, तो इस प्रकार के संबंध को सम्मित संबंध कहेंगे। अथवा इस प्रकार से किसी किसी बुक में लिखा रहता है, देखिए इस प्रकार से इधर पे बिलोंग्स टू का एलिमेंट ना लिख करके इसको हम ऐसा भी लिख सकते, ए रिलेटेड बी, ए का जो रिलेशन बी से है वही रिलेशन बी का ए से हो जाए, तो इस प्रकार के रिलेशन को क्या कहेंगे हम, सिमेट्रिक रिलेशन। जहां पे जो ए बी जो एलिमेंट लिए इस सेट ए के हैं, जिसमें मैपिंग चल रही है, ए से ए में आपकी मैपिंग चल रही है। तो इस प्रकार से पहला है आपका देखो सौतुल्य संबंध, दूसरा है सम्मित संबंध। अब आपका तीसरा है, हमारा दिया गया संबंध है संक्रामक संबंध। तीसरा आपको क्या है, संक्रामक संबंध दिया गया है, ट्रांजिटिव रिलेशन। इस प्रकार के रिलेशन को क्या बोलेंगे, आपको ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे, संक्रामक संबंध बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के रिलेशन में कोई भी हम आपको एलिमेंट लेते हैं, जो इसमें 3 एलिमेंट चलेंगे आपके संक्रामक संबंध में। कितने एलिमेंट चलते हैं, 3 एलिमेंट चलते हैं इसमें। जो हमारा इसमें देखिए आपको एक ही एलिमेंट सेट ए का होगा, उसी एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ। इसमें 2 एलिमेंट होंगे ए और बी के, इसमें कितने एलिमेंट, ए और बी के 2 एलिमेंट चलेंगे। और इसमें आपको ए 2 एलिमेंट के बाद इसमें संक्रामक संबंध में 3 एलिमेंट लेके चलना है आपको, ए और बी सी की 3 मानना है, सपोज करना है। तो देखो इस प्रकार से आपको डेफिनेशन में लेंगे हम, इसमें जो प्रतिचित्रण तो यही दिया गया है, माना देखिए माना आर एक रिलेशन है जो ए से ए में दिया गया रिलेशन है, इस प्रकार से। अब देखिए इसमें ए का जो रिलेशन बी के साथ है और बी का वही रिलेशन अगर सी के साथ हो, और अगर ए का वही रिलेशन किसके साथ हो जाए, सी के साथ हो जाए, मतलब ए रिलेटेड सी, तो इस प्रकार के रिलेशन को क्या कहेंगे, संक्रामक संबंध कहते हैं। मतलब ए का जो रिलेशन बी से है, बी का वही रिलेशन सी से है, अगर ए का रिलेशन वही सी से हो जाए, मतलब हो जाना चाहिए, अगर ऐसा हो नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार के संबंध को संक्रामक संबंध नहीं कहेंगे। इसमें ए का बी के साथ होगा, बी का सी के साथ रिलेशन होगा, लेकिन अगर ए का सी के साथ वही रिलेशन हो जाए, तो इस प्रकार के रिलेशन को हम संक्रामक संबंध कहते हैं। तो इस प्रकार से जहां पे जो ए बी सी जो एलिमेंट्स हमने लिए, इस सेट ए के एलिमेंट्स लिए हैं, तो इस प्रकार से हम जनरल एलिमेंट लेके चलते हैं, कोई एक विशेष एलिमेंट लेके नहीं चलते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो दिया गया जो रिलेशन है, जो संक्रामक संबंध है। तो बस आपको पहले एक्सरसाइज में आपके यही पूछा है, केवल 12th की जो आना है आपको, कि संबंध के जो टाइप हैं, सौतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध, 3 संबंधों के बारे में पूछता है। इसके बारे में क्वेश्चन देता है कि बताओ, एक क्वेश्चन आपको दे दिया, तो उसने पूछेगा बताओ, चेक करो कि ये संबंध क्या है, सम्मित है कि नहीं, सौतुल्य है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये संबंध बहुत सारे इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे इसके, लेकिन क्वेश्चन आएंगे इसी के अंतर्गत, इससे बाहर न जाएगा कोई एक क्वेश्चन। ये है, यही पूछता है, किसी में सम्मित पूछता है, किसी में संक्रामक। तो इस प्रकार से ये सौतुल्य, सम्मित, संक्रामक आपकी पहले एक्सरसाइज में दिया गया संबंध के प्रकार में। अब आपको इसमें एक नोट्स लिखना है जो आपका तीनों से रिलेटेड होगा, तो वो आपको हम लिख रहे हैं। देखो इसमें पूछता ही क्वेश्चन में, जो आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पोस्ट करके। देखिए अब आपको इस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं आगे, इन तीनों का एक अगर फॉलो करें ये तीनों कंडीशन,
तो किस प्रकार से हम आपको इस प्रकार से दिए जाएंगे, देखिए ये दिया गया, इस आपको नोट में लिखना है। अगर कोई संबंध कोई भी संबंध हो सकता है, वो क्या फॉलो करे, क्या संतुष्ट करे। अगर कोई संबंध सौतुल्य क्या हो, सौतुल्य, जो अभी हमने आपको बताया, सम्मित और संक्रामक हो। अगर कोई संबंध सौतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, तो उस संबंध को तुल्यता संबंध कहते हैं। तुल्यता संबंध कहते हैं। इस प्रकार से मतलब कोई भी क्वेश्चन दिया जाए और कहे क्वेश्चन में प्रूव करो कि बताइए ये जो रिलेशन है वो तुल्यता संबंध है कि नहीं, तो आप कैसे चेक करेंगे तुल्यता संबंध है कि नहीं। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं तुल्यता के लिए, अगर आपकी वो क्वेश्चन स्वतुल्य की परिभाषा डेफिनेशन जो हमने लिखाई है वो संतुष्ट करे, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, मतलब तीनों हो, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, तो उस प्रकार के संबंध को क्या कहेंगे हम, ये आपको कहेंगे तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध आता है तो आपको तीनों चेक करना पड़ते हैं। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, तो बताइए दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है कि नहीं, तो आपको तीनों बताना है, तीनों चेक करना है, सौतुल्य भी, सम्मित भी और संक्रामक भी। अब देखिए जो इसमें संबंध के प्रकार थे अब इतने ही थे, इसी के आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे एग्जाम में और इसी से पूछा जाता है। प्रश्नावली फर्स्ट में भी इसी के क्वेश्चन दिए गए हैं। जो बेसिक है इसका वो हमने पहले 2 वीडियो में डाला है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो कि संबंध क्या है, तो उसके बारे में, संबंध के बारे में आप दे सकते हैं, उसकी डेफिनेशन उसका क्या है। अब आगे आपका एक्सरसाइज होगी इसके बाद संबंध, जो पहली एक्सरसाइज है अब हम स्टार्ट करेंगे। देखिए पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन पहला, देखिए आपकी अब आपको पहली एक्सरसाइज क्लास 12th की मैथ की जो पहला चैप्टर है संबंध फलन, उसकी आपकी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। आज से क्वेश्चन हमने इसके पहले आपको परिभाषाएं लिखाई, इसके नियम लिखवाए थे कि किस प्रकार से संबंध कैसे चेक करते हैं, सौतुल्य, सम्मित, संक्रामक। अब आपको देखना है कि इसमें किस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि ये सम्मित संबंध है कि नहीं है, सौतुल्य है कि संक्रामक नहीं है, इसको सबको चेक करना है। तो इस प्रकार से देखिए इसमें हम कैसे चेक करेंगे सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो देखिए जो हमने नियम बताए थे आपको कैसे सॉल्व करना है, देखो इसमें तो आपको देखो समुच्चय में एलिमेंट हैं 1 2 3 4 से लेकर कहां तक 14 तक एलिमेंट दिए गए हैं। तो इसमें एक संबंध आर, अब देखो ये है संबंध, ये समुच्चय और इसके एलिमेंट में संबंध दिया गया है। अब क्या संबंध है, आर बराबर एक्स वाई, ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ क्या रिलेशन है वो इधर दिया गया। देखो मतलब इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो अगर इस प्रकार से आएगा y इक्वल टू कितना आएगा 3x, इसको पक्षांतर के उस साइड ले गए तो जे आया y इक्वल टू 3x। इनका इस एलिमेंट के साथ क्या रिलेशन है, देखो हम आपको अच्छी तरह समझा रहे हैं, ऐसे ही समझना है। अगर जे रिलेशन समझ में आ गया तो क्वेश्चन बन गया, अगर जे संबंध समझ में ना आया तो फिर कोई संबंध समझ में ना आएगा इसमें कि हमें कैसे इसको चेक करना पड़ता है कि सौतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक है। तो देखो इसमें जो संबंध, इसको हम पक्षांश साइड ले गए तो ये y इक्वल टू कितना आया 3x। अब इसका मीन्स क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ देखो हम बता रहे हैं, जे x जो है, x इसका कैसा एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट। तो x जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका अगर हम गुना कर दें, मतलब 3 गुना कर दें 3 टाइम्स, अगर x का हम 3 गुना कर दें तब हमें कौन एलिमेंट प्राप्त होता है, y का एलिमेंट प्राप्त होता है। इसका अर्थ जे है, मतलब इस प्रकार से हम फर्स्ट एलिमेंट का अगर तिगुना करते हैं तब हमारा y सेकंड एलिमेंट प्राप्त होता है। इस प्रकार से संबंध दिया गया है। तो अब हमें बताना है कि इस प्रकार का संबंध पहले हम चेक करेंगे सौतुल्य है कि नहीं, सम्मित है कि नहीं और संक्रामक है कि नहीं। तो देखिए किस प्रकार से हमें चेक करना है। इस प्रकार से पहले हम बिल्कुल लिखने को सिस्टमैटिक ढंग से आपको लिखना है। इस प्रकार से पहले हम आपको चेक करेंगे सौतुल्य, तो आपको पहली इसमें सौतुल्य इधर पे लिखना है।
डेफिनेशन हाईलाइट करके हम सौतुल्य चेक कर रहे हैं। और सौतुल्य की सबसे पहले आपको डेफिनेशन परिभाषा लिखना, जो हमने लिखाई थी। सबसे पहले लिखना है आपको सौतुल्य के लिए परिभाषा जो होती ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, उसी एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ वही एलिमेंट है रिलेशन। तो इस प्रकार के रिलेशन को सौतुल्य रिलेशन कहते हैं। फॉर ऑल का चिन्ह है हमारा, इस प्रकार से उल्टाई करके इस प्रकार से आपको काटना है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जो कैपिटल ए के एलिमेंट है स्मॉल ए, भी ए के मान जो कोई भी मान हो सकता है इधर पे, इस प्रकार से और रिलेशन दिया गया है। तो अब देखिए इसमें रिलेशन इस प्रकार से जो एलिमेंट आपको रखे, इसमें जो रिलेशन है 3x माइनस वाई इक्वल 0, तो y इक्वल टू क्या आएगा आपका 3x। तो इसके जो एलिमेंट होंगे रिलेशन के, जो आपको जो रिलेशन लिखा है इसमें जो आपको गुण विधि में लिखा है, अब आप आपको सारणी विधि में लिख के दिखा, तो देखो इस प्रकार से दिया जाएगा r इक्वल टू, इसमें आपको x के एलिमेंट जो आपको पुट कराने हैं। देखिए तो x का एलिमेंट 1 आपको इधर पे रखा तो 1 आया, तो y का एलिमेंट कितना आएगा, इसमें 1 आपको पुट किया, तो देखो y का एलिमेंट 3 एकम 3, इधर पे 3 आ जाएगा, तो इधर पे 1,3। अब इधर पे देखो 2 रखा है इसमें हमने, तो इसमें 2 रखाया, x का एलिमेंट 2 रखाया, तो y का एलिमेंट 3 दूनी 6 प्राप्त होगा। ऐसे 3 रखाएंगे इधर पे, तो इधर पे 3 त्रिका 9 आएगा। इस प्रकार से सो ऑन डॉट डॉट करके हम ऐसे ही एलिमेंट रखाएंगे। लास्ट में जैसे 14 रखा है x की वैल्यू, तो 14 3 जा 42 होता, तो इस प्रकार से 42 आ जाएगा। तो अब देखो आप इसमें जो एलिमेंट है R में वो क्या एलिमेंट है, 1,3, 2,6, 3,9, मतलब पहला एलिमेंट मतलब दूसरा एलिमेंट है पहले एलिमेंट का तिगुना है। देखो इसमें इसका जो तिगुना है इसका जो तिगुना है दिया गया है। तो अब उसी एलिमेंट के साथ रिलेशन होता है, तो इधर पे कहाँ वही एलिमेंट इधर 1 है, तो इसी एलिमेंट 1 आना चाहिए इधर पे, तब इस रिलेशन को सौतुल्य कहेंगे। देखो 1 है तो इधर पे 1 आना चाहिए, 2 है तो इधर पे 2 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका तिगुना एलिमेंट आ रहा। तो इस प्रकार से जो सौतुल्य संबंध है, जो संबंध जो दिया गया है, जो सौतुल्य संबंध नहीं है, आपको लिखना है। तो इसमें लिखेंगे संबंध जो आर है हमारा, आपको इस प्रकार से ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इस प्रकार से आपको जैसे ए इधर पे आर लिख रहा है इधर पे नहीं लिख रहा है, तो इस प्रकार से इसको एलिमेंट भी आप चेंज कर सकते हैं। इधर पे जैसे x1 कॉमा इधर पे y1 जो एलिमेंट भी लिख सकते हैं कि जो रिलेशन में नहीं है। तो इस प्रकार से अतः आपको दिया गया संबंध सौतुल्य संबंध नहीं है। पहला आपको इस प्रकार से चेक करना है, सौतुल्य संबंध नहीं है। इस प्रकार से इसकी जगह x1 लिखना है आपको, या फिर x, x भी लिख सकते हैं, जैसे वेरिएबल चेंज करना है तो x, भी लिखा हुआ है, या x1 या xx या a कुछ भी लिख सकते, क्योंकि a इसलिए नहीं रिपीट किया क्योंकि ये हमारी परिभाषा है डेफिनेशन, और जे इसके क्वेश्चन का है इसका सॉल्यूशन, इसलिए सॉल्यूशन में हम एक दूसरा वेरिएबल चर राशि लेंगे। तो देखो x चर राशि ली हमने, इधर पे 1 भी आप लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते, 3 भी, ये R में नहीं है इसमें इस रिलेशन में, इसलिए दिया गया संबंध क्या सौतुल्य संबंध नहीं है। इस प्रकार से पहला हमारा चेक हो गया सौतुल्य। अब आपको सम्मित चेक करना है कि ये सम्मित संबंध है कि नहीं है। तो देखिए सम्मित संबंध में लिखने का तरीका होता है, बस आपको मेन वैसे तो चेक हो जाएगा, एक मतलब नजर में देख जाएगा कि सम्मित संबंध वो सौतुल्य संबंध है कि नहीं, लेकिन लिखना कैसे, इसका सॉल्यूशन ऐसे देना है। कई बच्चों को लिखते नहीं बनता, इसका सॉल्यूशन कैसे दें, एग्जाम में तो बोर्ड में तो उसको आपको लिखना है, उधर पे वो ओरली तो बताना नहीं है मौकात की, बता सम्मित है जो संबंध है वो सौतुल्य है कि नहीं। अगर देखो अब आपको ऐसी चेक करके, अगर इसमें 1 होता, इसमें जो 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, तो ये क्या होता सौतुल्य होता। लेकिन क्या है इसमें 1 3 है, 2 6 है, इसलिए सौतुल्य नहीं, वो देख के पता चल जाएगा उसमें। लेकिन लिखना कैसे, लिखना इस तरीके से है। अब देखिए आपको सौतुल्य के बाद अब आपको दूसरा संबंध है सम्मित संबंध बताएं आपको। इसमें देखो अब इसमें सम्मित में क्या है सौतुल्य के बाद, देखिए अब दूसरा नंबर इस प्रकार से आपको सम्मित चेक करना है। सम्मित के लिए अब सम्मित की डेफिनेशन लिखेंगे। इसमें सबसे पहले हम 2 एलिमेंट्स लेंगे, a, b बिलोंग्स टू r। यस ए किस ले लीजिए, इसमें a लिखिए,
ए कॉमा बी किसके एलिमेंट है, स्मॉल ए बी जो कैपिटल ए बी की एलिमेंट है। इसकी ए बी की वैल्यू इन वैल्यू में से कोई भी हो सकती है, कोई भी मान रख सकते हैं इधर पे। तो अब देखिए इसमें हम रखें, अब सॉल्व करें, इसमें जो डेफिनेशन इसकी लिखें। डेफिनेशन जो है इस प्रकार से, ए रिलेटेड टू बी, ए का जो संबंध बी से है वही संबंध बी का ए से हो जाए, तो ऐसे संबंध को क्या बोलेंगे हम, सम्मित संबंध कहेंगे। तो देखिए इस प्रकार से, अब इसमें ए का बी के साथ क्या रिलेशन है, इस प्रकार से भाषा में हम लिखेंगे। देखिए इसमें जो हमारा बी एलिमेंट है, इसमें वाई अवयव, जो सेकंड एलिमेंट है वाई एक्स का तिगुना है, वाई एलिमेंट क्या है, एक्स का तिगुना है, ऐसा संबंध है जी। देखिए इस प्रकार से y इक्वल टू क्या करें 3x आ रहा है इसमें, तो जो सेकंड एलिमेंट है जो y, ये x का क्या है, तिगुना है। ऐसा रिलेशन है इन दोनों अवयव में कि जे वाला जो एलिमेंट है y वाला इसका क्या है, तिगुना है। देखो y इक्वल टू 3x। अगर पहला दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का तिगुना है, तो अब इसका उल्टा क्या होगा बताओ, सम्मित में उल्टा ये होता है क्या, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का तिगुना हो सकता है, दूसरा एलिमेंट तो है पहले एलिमेंट का तिगुना। अब इसका उल्टा क्या होगा, अपोजिट, क्या पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का तिगुना होगा, नहीं हो सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार से मतलब ए का जो संबंध बी से है, मतलब जे वाला एलिमेंट है जो हमारा दिया गया है, बी वाला जे क्या है, ए से तिगुना है, ऐसा रिलेशन है इसमें। तो क्या ऐसा उस पॉसिबल है इस प्रकार से कि हमारा जो एक्स वाला एलिमेंट हो जाएगा जो वाई वाले एलिमेंट का तिगुना हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से आपको क्या लिखना है, एक्स अवयव वाई का तिगुना नहीं है, 3 गुना, इस प्रकार से लिखना है। जो एक्स एलिमेंट है, जो वाई तो एक्स का तिगुना है, जो संबंध है देखो ये दिया गया वाई इक्वल टू 3x, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, देखो ऐसे x इक्वल टू 3y, ऐसा पॉसिबल नहीं है इसमें। तो इसलिए x जो है हमारा वो अवयव y का क्या है, तिगुना नहीं है। तो इस प्रकार से लिखेंगे इस डेफिनेशन, ये हमारी ये इसमें थ्योरिकल में हो गई। अगर मैथमेटिकल में आपको लिखना है तो मैथमेटिकल में भी लिख सकते हैं। जैसे मैथमेटिकल में क्या है, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, x कॉमा वाई एलिमेंट्स दिए गए हैं r के रिलेशन में हैं, लेकिन इसका उल्टा क्या होगा, y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, y कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू r, r में क्या हो रहा है, ये रिलेटेड नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो संबंध है ये क्या है हमारा, सम्मित संबंध नहीं है। ये मतलब x का y के साथ तो रिलेटेड है, लेकिन उल्टा इसका रिलेटेड नहीं है, y का x के साथ वही संबंध नहीं है। तो दिया गया संबंध क्या है, इसमें आपको लिखना, दिया गया संबंध सम्मित संबंध नहीं है, इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको लिखना है, जिसको हाईलाइट भी कर सकते हैं इस प्रकार से, सम्मित संबंध क्या है हमारा, नहीं है। अब आपको तीसरा आपको चेक करना है संक्रामक संबंध। देखिए आपको आगे संक्रामक संबंध के लिए हेडिंग डलेगी अब अगली, संक्रामक संबंध। अब देखो इसमें कैसे चेक करना है, इसमें आपको 3 एलिमेंट लेना है सेट ए के, उसमें देखना रिलेशन संक्रामक मतलब हो रहा कि नहीं हो रहा। देखो इसमें हमने ले लिए कि माना इस प्रकार से कि इसके एलिमेंट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए के 3 एलिमेंट हैं। अब इसकी डेफिनेशन पहले लिखना, परिभाषा जरूर लिखा करना पहले, फिर बस इसके बाद में क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाता, पहले परिभाषा लिखी जाती। तो देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी आर के एलिमेंट हैं और बी कॉमा सी आर के एलिमेंट है। जो डेफिनेशन है, अगर वही एलिमेंट ए का सी के साथ रिलेशन हो जाए, वो आर में आ जाए रिलेशन में, तो इस प्रकार के रिलेशन को क्या बोलेंगे हम, संक्रामक संबंध कहेंगे। ए का जो एलिमेंट, ए का जो रिलेशन बी से है वही रिलेशन बी का सी से है, लेकिन वही रिलेशन अगर सी ए का सी से हो जाए, जो हो जाना चाहिए, तो संक्रामक है, अगर नहीं हो रहा तो वो संक्रामक नहीं है। ऐसे चेक करेंगे। अब देखो इसमें हम आपको कर रहे हैं, जैसे लिखेंगे 3 एलिमेंट्सों का इसका रिलेशन लिख रहे हैं। इसमें लिखेंगे माना
अब इसमें हम सेट ए के एलिमेंट्स के जो हमने ABC लिए, अब इसको देखो चेक कर रहे हैं, आपको लिख रहे हैं। लिखने के लिए देखो इसमें जो हमारा y जो अवयव है जे वाला x का, या AB में लिख लो b a का तिगुना है, ऐसा संबंध हमें दिया गया है। b a का क्या है, 3 गुना है जे वाला अवयव, y देखो x का क्या है, तिगुना है। और अब हमने ऐसा संबंध माना कि ये क्या है, C इस प्रकार से हमने एलिमेंट अपने मन से सपोज किया कि C एक एलिमेंट है जो क्या है, B का तिगुना है। इस प्रकार से जो हमारा जो A है, A B का तिगुना है, और जो हमारा जो दिया गया है B वो C है, वो C क्या है हमारा, B का तिगुना है। C बराबर इस प्रकार से अगर ऐसा क्या पॉसिबल संभव है कि जो दिया गया हमारा एलिमेंट है जो C है वो A का तिगुना हो सकता है। अगर A का तिगुना हो जाए मतलब C A का तिगुना नहीं है, इस प्रकार से, क्योंकि ये ऐसा रिलेशन बन रहा। अगर आपको एलिमेंट से लेना तो कोई एलिमेंट से हम आपको बताएं, जैसे कोई भी एलिमेंट इसके साथ ले लीजिए, जैसे 1,3 बिलोंग्स टू R। देखो इस प्रकार से y जो एलिमेंट है वो x के एलिमेंट का तिगुना है, और 3 इधर पे आपको जो एलिमेंट धर लिया b की वैल्यू, वही एलिमेंट धर भी लेना b की वैल्यू। देखो 3 इधर तो 3 इधर, और अगला क्या है इसमें, इसका 3 टाइम कितना होगा, 3 गुना 9 बिलोंग्स टू R। अब देखो इसमें जो J वाला एलिमेंट है B वाला, जो A का तिगुना है, और जो C वाला जो एलिमेंट है जिस B का तिगुना है, देखो 3 3 का 9 है, तो इसका तिगुना करें तो 9 आता, इसका तिगुना करें 1 का 3 आता। तो क्या ऐसा संभव है कि आपका 1 का तिगुना करें जिसका 9 आ जाए? 1 का तिगुना क्या आएगा इधर पे, 3 आएगा, 9 तो आएगा नहीं। तो इसमें देखो 1,9 आएगा, जो क्या होगा इस रिलेशन में R में नहीं होगा। देखो J इसका तिगुना है और J वाला क्या है, जो C वाला मान है 9, ये क्या है, B के मान का तिगुना है। तो क्या ऐसा संभव है कि जो A वाला है वो C का तिगुना हो जाए? तो A C का तिगुना नहीं है, देखो A C का 9 गुना है, कहाँ है तिगुना इसमें, इसलिए 1,9 इस संबंध R में नहीं है, क्योंकि तिगुना आ ही नहीं रहा। हमने यही तो परिभाषा आपको बताई थी कि अगर A का B के साथ वही संबंध है तो B का C के साथ अगर वही संबंध हो, और अगर A का C के साथ हो जाए वो संबंध, कहाँ हो रहा, देखो इधर पे इसमें तिगुना संबंध है इसका, कि जो दूसरा एलिमेंट है पहले एलिमेंट का तिगुना है। इसमें देखो जे तिगुना है आपका, जे दे तो तिगुना है 9, क्या है इसमें 3 का तिगुना करेंगे 9 आता। तो क्या ऐसा है कि 1 का तिगुना करें 9 आ जाए? कहाँ आ रहा, देखो 1 का तिगुना 3 होता है इसमें, इसमें तो 9 आ रहा। इसलिए क्या है, जे दिया गया संबंध क्या है हमारा, संक्रामक संबंध नहीं है। बस आपको इसी भाषा में लिखना है नीचे, अतः दिया गया संबंध संक्रामक संबंध नहीं है। तो हमने आपको देखो तीनों संबंध चेक करके बताए कि जो इसमें जो क्वेश्चन दिया था कि हमें चेक करना था जो रिलेशन कि स्वतुल्य है, सम्मित है कि संक्रामक है, तीनों चेक करके बताइए। तो हमने आपको देखो तीनों चेक किए, तीनों का रिजल्ट क्या आया कि संबंध ना तो जो स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है, और ना ही क्या है संक्रामक है। तीनों नहीं, मतलब इसकी कंडीशन फॉलो कोई नहीं कर रहा जो इसकी परिभाषाएं होती हैं। तो कोई कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, ना कोई परिभाषा इसकी देखो संतुष्ट कर रहा तीनों में से। तो दिया गया संबंध अगर आपको जे पूछता बता दे संबंध तुल्यता संबंध है कि नहीं, जो हमने तुल्यता संबंध, तो तुल्यता संबंध में अगर 3 कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन फॉलो ना करे तो इस प्रकार से दिया गया संबंध क्या होगा, तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो जे भी तीनों नहीं कर रहा है कंडीशन फॉलो संतुष्ट, इसलिए दिया गया संबंध ये क्या है, तुल्यता संबंध जे भी नहीं है। इस प्रकार से हमने आपको पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कराया है, इसका सॉल्यूशन आपको दिया है कि ऐसे करना, अच्छी तरह आपको समझाया है। अब आपको कल हम आपको बताएंगे दूसरी मतलब एक्सरसाइज के और क्वेश्चन आपको कराएंगे जो मोस्ट क्वेश्चन होते जो आते हैं एग्जाम में, और इसके बारे में आपको बताएंगे।